बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जो हमारे माशरे में बहुत आम है और अक्सर लोग उसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। जब कौवा बार बार घर की छत पर आकर बैठता है तो बाज़ लोग उसे किसी खबर या मेहमान की आमद की अलामत समझते हैं, जबकि कुछ लोग उसे महज एक फितरी अमल करार देते हैं। इस वीडियो में हम इस मामले को रवायती नज़रियात, साइंसी तहकीक, नफ्सियाती पहलू और रोज़मर्रा मशाहदे की रोशनी में आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हर नाज़िर इस मौजू को हकीकत के करीब रहकर समझ सके। बरसगीर की सकाफत में कुएं को एक ख़ास अहमियत हासिल रही है और बुज़ुर्ग अक्सर उसकी हरकत से मुख्तलिफ अंदाजे लगाते थे। देही इलाकों में आज भी ये बात सुनने को मिलती है कि अगर कुआं बार बार छत पर आकर आवाज़ दे तो कोई मेहमान आने वाला है या कोई खबर मिलने वाली है। ये रवायात सदियों के मशाहदे और कहानियों के ज़रिए लोगों के जहनों में रच बस गई हैं और वक्त के साथ एक समाजी अकीदा बन गई हैं। इसी वजह से जब भी कोई कौवा बार बार नजर आता है तो लोग फौरी तौर पर उसे किसी खास इशारे से जोड़ देते हैं। साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो कौवा एक निहायत ज़हीन और समझदार परिंदा है जो अपनी खुराक और तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक जगह का इंतखाब करता है। अगर किसी घर की छत पर वो बार बार आता है तो इसकी बड़ी वजह वहां खुराक की मौजूदगी, खुला कचरा, पानी या आसपास दरख्तों की मौजूदगी हो सकती है। कुएं की याददाश्त बहुत मजबूत होती है और वो ऐसी जगहों को याद रखता है जहां उसे आसानी से खुराक मिल जाए। इसीलिए वो एक ही जगह पर बार बार वापस आता है और लोगों को लगता है कि उसके आने के पीछे कोई खास राज है। घरों की साखत और डिज़ाइन भी इस मामले में अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जदीद घरों की छतें अक्सर खुली और महफूज होती हैं, जहां परिंदों को बैठने में आसानी होती है। अगर छत पर पानी का टैंक, दीवारों के किनारे या खुले कोने हों तो कौवा उन्हें आराम की जगह समझता है। इसके अलावा अगर उर्द-गर्द ऊंची इमारतें कम हों तो छत एक बेहतरीन मकाम बन जाती है, जहां से कौवा अपने माहौल पर नजर रख सकता है और खतरे की सूरत में आसानी से उड़ सकता है। कारकर्दगी के लिहाज से कौवा एक समाजी परिंदा है जो अपने गुरवा के साथ रहना पसंद करता है। अगर एक कौवा किसी जगह को महफूज समझ ले तो वो अपने साथियों को भी बुलाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात एक के बाद कई कौवा नजर आने लगते हैं। लोग इस मंजर को किसी खास इलामत से जोड़ देते हैं, हालांकि ये उनकी फितरी आदत का हिस्सा होता है। कौवे एक दूसरे को आवाज़ों के जरिए खबरदार भी करते हैं और खुराक के बारे में इतला भी देते हैं। नफ्सियाती तौर पर इंसान गैर मामूली वाक़यात में मानी तलाश करने की कोशिश करता है। अगर किसी दिन कौवा आया और इसी दिन कोई मेहमान आ गया तो इंसान इस बात को याद रखता है, जबकि कई बार कौवा आता है और कुछ नहीं होता, मगर वो बात ज़हन में नहीं रहती। इसी रुझान की वजह से लोग परिंदों की आम हरकत को भी खास इशारा समझने लगते हैं और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लेते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक किसी भी परिंदे या जानवर की हरकत को क़िती गैबी अलामत समझना दुरुस्त नहीं। इस्लाम इंसान को तवक्कुल, मुस्बित सोच और हकीकत पसंदी की तालीम देता है और गैर ज़रूरी तौहमात से बचने की तलकीन करता है। इसलिए अगर कौवा बार बार आए तो उसे अल्लाह की मखलूक समझकर उसके फितरी अमल को समझना चाहिए और खौफ या गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। माहरीन हयातियात ने तहकीक के ज़रिए साबित किया है कि कौवे इंसानों के चेहरे पहचान सकते हैं और अपने माहौल के मुताबिक रवैया बदल सकते हैं। अगर किसी घर में उन्हें कभी खुराक मिली हो तो वो उसे तवील उरसे तक याद रखते हैं। यही वजह है कि वो बार बार इसी जगह पर वापस आते हैं। ये बात उस परिंदे की ज़हानत को ज़ाहिर करती है और उसके रवैये को साइंसी अंदाज में समझने में मदद देती है। अगर किसी को ये जानना हो कि उसके घर की छत पर कौवा क्यों आता है तो उसे अपने इर्द-गिर्द का जायजा लेना चाहिए, जैसे खुला कुचरा, जमा पानी या करीबी दरख्त जहां कुएं का घोंसला हो सकता है। अक्सर औकात सिर्फ सफाई और माहौल की बेहतरी से ये मसला खुद ही कम हो जाता है। इसके अलावा अगर छत पर ऐसी चीजें हों जो परिंदों को आराम देती हों तो उन्हें मुनज़्ज़म करके भी कौवों की आमद को कम किया जा सकता है। लोक कहानियों और अदब में कुएं को अक्ल और एहतियात की अलामत के तौर पर पेश किया गया है, जिसकी वजह से लोगों ने उसकी हरकत को इलामती मानी दे दिए। कुछ इलाकों में उसे खुशखबरी समझा जाता है, जबकि कुछ जगहों पर उसे तनबिया माना जाता है। हकीकत यह है कि ये तमाम तसव्वुरात सकाफती इसरात का नतीजा हैं, जबकि साइंसी तौर पर कौवा सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक हरकत करता है। जब हम फितरत को गौर से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हर जानदार अपने माहौल और ज़रूरत के मुताबिक अमल करता है।
कौवा भी अपनी खुराक, तहफ़्फ़ुज़ और आराम की तलाश में मुख्तलिफ जगहों का इंतखाब करता है, और अगर किसी जगह उसे सहूलत मिले तो वो उसे अपनी आदत बना लेता है। यही वजह है कि एक आम सा वाक़या यानी कौवा का बार बार छित पर आना लोगों के लिए एक मामा बन जाता है। हालांकि उसके पीछे सादा फितरी वजूहात होती हैं। जब इंसान तहकीक और मशाहिदे के जरिए हकीकत को समझने की कोशिश करता है तो वो गैर ज़रूरी खौफ से आज़ाद हो जाता है और फितरत के निज़ाम को बेहतर अंदाज में देखने लगता है। इसी अमल के दौरान इंसान अपने माहौल को साफ रखने, परंदों के साथ मुस्बत रवैया रखने और कुदरत के हुस्न को समझने की तरफ माइल होता है। यही सोच मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाती है और इंसान को हकीकत पसंदाना अंदाज में जिंदगी गुजारने का शूर देती है।